कलकेरिया कप हर किस्म की बेस्टी में काम नहीं करती, ऐसी बेस्टी में करती है जिसमें इस तरह लटकन वाले मसल्स लटक रहे हों। कैल्शियम क्या करती है, जब हमारे मसल्स में कैल्शियम गई तो वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देती है। जब हम इस तरह से, ये रिलैक्स है, मसल रिलैक्स पड़े हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो इसको कॉन्ट्रैक्शन में मदद देती है। अगर वो नहीं होगा तो मसल रिलैक्स होंगे। आपने अक्सर ओल्ड एज में देखा होगा कि किसी के पिंडलियों के मसल बस ऐसे ढीले ढीले से, वो लोग कहते हैं ऐसे पता नहीं यार ये इनको अचानक क्या हो गया, थिन हो गए हैं ढीले ढीले से, बस ऐसे। वो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हो रहे होते हैं। मैंने जिस तरह हमने बात की कि कैल्शियम जो है ना वो क्या करता है, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मसल रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे। अब होता क्या है कि कलकेरिया कप हर किस्म की बेस्टी में काम नहीं करती, ऐसी बेस्टी में करती है जिसमें इस तरह लटकन वाले मसल्स लटक रहे हों। वो कहते नहीं पिलपला सा जिस्म है जी, पिलपला के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि उनके मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं दोबारा। और ये रेपेटरी एक रुब्रिक है जिसे पेंडुलस कहते हैं, जिस तरह पेंडुलम होता है ऐसे लटक रहा है ये एब्डोमेन। और मैंने लिटरली ऐसे केसेस देखे हैं, आप भी देखिएगा इसको। ये मैंने एक रेपेटरी की ना जनरलाइज 2-3 रुब्रिक ली कि ये देखें कि ओबेसिटी, मेंसेस इरेगुलर विद, मेंसेस इरेगुलर क्या है, मेंसेस आ ही नहीं रहे, एमेनोरिया में चला गया, वेट बढ़ गया, ओबेसिटी। ठीक है, दूसरा वीमेन का, फिर हार्मोन्स का। वीमेन कहते हैं जब सारी बात है शादी के बाद हम उसके वीमेन में कंसिडर करते हैं, हार्मोनल ओबेसिटी। अब कलकेरिया कप, मैंने बहुत सारे केसेस में कलकेरिया कप देखी, और जब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ओबेसिटी, आप देखेंगे उसके मसल्स देखें, अगर आपको वो पेंडुलम की तरह लटके लटके नजर आए तो आप कलकेरिया कप या कैल्शियम का कोई भी और ग्रुप ज़रूर दें, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपके केसेस फुटप्रिंट पक्के होने शुरू हो जाएंगे पेशेंट्स के।